नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो ये वीडियो बन रहा है ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है उन लोगों के लिए जो नए कैंडिडेट अभी ज्वाइन नहीं किए हैं और ज्वाइन करने वाले हैं। उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो बनने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज पॉजिटिव बातों पर चर्चा करूंगा, जबकि पिछले वीडियो में मैंने निगेटिव बातों पर चर्चा किया था कि एक एएलपी यानी रनिंग स्टाफ का जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, जो भी असुविधाएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उन सभी चीज़ों पर चर्चा किया था। और जो ये वीडियो होने वाला है इसके जस्ट अपोजिट होने वाला है। इसमें आप लोगों को जो भी सुविधा मिलेगा, यानी जो नए लड़के आएंगे क्या क्या उनको बहुत ही इच्छा होता है जानने का, तो ये वीडियो में मैं वही सब चीज़ों पर चर्चा करूंगा कि आखिर एक एएलपी बनने के बाद आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। और ये जॉब जो है अदर कर्मचारी जो होते हैं शिफ्ट वाइज या जो भी है अदर कर्मचारी, उससे थोड़ा सा अलग क्यों हो जाता है। तो आइए जानते हैं बिना लेट किए हुए। तो दोस्तों, ये जो जॉब है ये सबसे पहली बात है कि एक कम क्वालिफिकेशन, यानी बोला जाए तो इसका जो क्वालिफिकेशन है ये मात्र 10th और आईटीआई है। ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका यही है। हाँ, हालांकि आईटीआई का बहुत सारा ट्रेड है जो कि एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं होता है फॉर्म डालने के लिए, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड जो है आईटीआई का वो एलिजिबल होते हैं। तो 10th और आईटीआई यानी कि आप जैसे ही मैट्रिक कंप्लीट करते हैं और उसके बाद 2 साल का या 1 साल का आईटीआई कर लेते हैं, उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो गरीब फैमिली से भी होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा जॉब होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है इसका। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या है ये चीज़ हम जानेंगे आज। तो इसमें जो कि पहला पॉइंट है, जिस तरह मैंने पॉइंट वाइज बताया था कि इसका क्या क्या पॉइंट है जो कि असुविधाएं हैं, चुनौतियां हैं, तो उसी प्रकार मैं पॉइंट वाइज ही इसका चर्चा करूंगा। तो इसका जो पहला पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा चीज़ है जो कि बेरोजगारी दूर करती है। जिस प्रकार से अभी बेरोजगारी का जो आलम छाया हुआ है, बहुत ही चरम सीमा पर बेरोजगारी है। जो बेरोजगार स्टूडेंट है, जो बेरोजगार लोग हैं, उन्हीं को ये चीज़ पता होगा कि हम भी एक दिन बेरोजगार थे, तो पता है कि क्या बेरोजगारी का मतलब मार है, बहुत तगड़ा है। तो उसके हिसाब से ये जो है एक बहुत अच्छा हो जाता है कि एक बेरोजगारी दूर होती है और एक अच्छा खासा जॉब मिल जाता है। ये एक पहला पॉइंट बन जाता है। और दूसरा पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन का जॉब है और अच्छा खासा सैलरी इसमें मिल जाता है आपको। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आप ड्यूटी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब आप ड्यूटी जाना शुरू कर देते हैं, आपका ड्यूटी लगना शुरू हो जाता है, आप गाड़ी लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगते हैं, तब जो आपका सैलरी बनता है वो मिनिमम सैलरी 50,000 होता है, यानी 50,000 से 55,000 रुपया मिल जाता है। और ये सैलरी जो है कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं जोन वाइज, डिवीजन वाइज, जहाँ पर जैसा ड्यूटी होता है उसके हिसाब से ये हो जाता है। तो जैसे कहीं कहीं 70,000 का भी पेमेंट नया एएलपी को बन जाता है, और कहीं कहीं 45,000, मतलब एवरेज माने तो 50 से 55,000 रहता है इसका। ये जो पॉइंट है ये एक पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा जो पॉइंट है इसका दोस्तों, अगला पॉइंट ये है इसका, जैसे आप ट्रेनिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग में आपको सारे सुविधाएं मिलेंगे, यानी हॉस्टल का सुविधा, किताब कॉपी का सुविधा, खाने पीने का सुविधा, सारा सुविधा आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हैं और उसके बाद जो अगला आपका पॉइंट बनता है ये है आपका, जो कि इसमें डेली अलग अलग ड्यूटी लगता है। डेली अलग अलग ड्यूटी, मतलब अलग अलग ड्यूटी, अलग अलग जगह जाना है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग चुनौतियां भी मिलती है, उसमें अलग अलग एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। और इसी के कंपेयर में अगर दूसरे कर्मचारी को देखें तो वो पर डे एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही कुर्सी पे, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बोर टाइप का लगता होगा शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें हर जगह हर ड्यूटी अलग अलग करना है। गाड़ी लेके जाना है, रास्ते में जाते समय भी अच्छा लगता है, देश दुनिया देखते हुए ड्यूटी जाते हैं और पहुंच जाते हैं, और ड्यूटी खत्म हो जाती है, फिर मस्त खाना पीना खाने के बाद जो है कि रेस्ट करते हैं, फिर उधर से वापस से गाड़ी लेके आना होता है। तो ऐसे ही ड्यूटी है, घूमने फिरने वाला ड्यूटी है, मतलब एक जगह जाना है, दूसरे जगह से फिर वापस आ जाना है, तो इस तरह से ये ड्यूटी लगती है।
इसका अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है इसके अलावा मिलने वाली जो इसमें और सारे सुविधाएं हैं वो है रेलवे क्वार्टर। यानी कि आपको वैसे तो हर जॉब में ये सारी सुविधाएं और मिलती है, तो इसमें भी जो जो सुविधा मिल रही है उसके बारे में भी बता रहा हूँ। तो इसमें एक रेलवे क्वार्टर का सुविधा मिल जाती है। अगर क्वार्टर नहीं मिल पाता है किसी को तो उसके बदले में एचआरए मिल जाता है, एचआरए का पैसा मिल जाता है, हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। इसमें जो है कि हर जगह का अलाउंस हर डिवीजन जोन का अलग अलग हो सकता है, जैसे सिटी वाइज होता है, ये XYZ सिटी जो होती है उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ जो बोगाईगांव का है, न्यू बोगाईगांव का, यहाँ का एचआरए है 10%, जो कि आपका बेसिक का 10% दिया जाता है। तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों ये है आपका पास पीटीओ का सुविधा। यानी पास पीटीओ यानी कि आपको जो है कि कुछ फिक्स सेट पास दिए जाते हैं जो कि आप ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल होता है। आप कहीं भी जाते हैं तो उसका टिकट जो है कि फ्री में बन जाता है, और पीटीओ जो होता है वो उसका 1/3 पैसा लगता है। इसका अलग से बहुत ही बड़ा डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों का कमेंट आने के बाद। तो दोस्तों अगला जो इसका पॉइंट है वो है 2 बच्चे को आपको स्कूल का फीस के तौर पे 27,000 पर बच्चे के हिसाब से हर साल मिलता है, जो कि आपको स्कूल में फीस देने के लिए मिलता है। यानी 2 बच्चे को 54,000 रुपया इसमें मिलता है साल का। तो अगला जो है इसमें दोस्तों पॉइंट है वो है इसमें मेडिकल का सुविधा। यानी कि अगर आपका कोई बीमार हो गए हैं, आपका फैमिली मेम्बर जो कवर होता है इसमें आपका मात्र वाइफ और बच्चे होते हैं। अगर आपकी माँ पिताजी हैं, पिताजी नहीं रहने से तब माँ भी कवर हो जाती है, लेकिन माँ भी पेंशनधारी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका फैमिली भी कवर होता है। आपको एक रेलवे हॉस्पिटल में आपका फ्री में इलाज हो जाता है, ये सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा जो सुविधा है वो है इसमें जैसे प्रमोशन का सुविधा। यानी कि इसमें प्रमोशन इस प्रकार होते हैं कि एलपी से सीनियर एलपी बनते हैं, उसमें बीच में ड्यूरेशन लगभग 2 से 3 साल का रहता है। कहीं कहीं जहाँ जहाँ BOS के हिसाब से होता है, जहाँ पर जितना डिमांड रहता है उसके हिसाब से वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो पहले जो ज्वाइन करेंगे वो एलपी में करेंगे, फिर जो अगला प्रमोशन होगा आपका सीनियर एलपी में होगा। सीनियर एलपी बनने के बाद आप मेल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन वगैरह आप चलाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं भी एक सीनियर एलपी ही हूँ, जो कि मैं भी अभी मेल ट्रेन लेकर के जाता हूँ, मेरा भी मेल ट्रेन में ड्यूटी लगती है। तो अगला जो प्रमोशन है वो है सेंटर के रूप में, मतलब आपका फिर सेंटर हो जाता है, उसमें फिर आपका प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद अगला प्रमोशन है LPG में, मतलब लोको पायलट गुड्स में, मतलब आप फिर मालगाड़ी के ड्राइवर बन जाएंगे। फिर इसका अगला प्रमोशन है लोको पायलट पैसेंजर, और उसके बाद आप बनेंगे लोको पायलट मेल। उसके बाद जो अगला प्रमोशन उसके बाद नहीं है, उसके बाद आप मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम दे करके LI वगैरह से बन सकते हैं। तो अगला जो इसमें सुविधा है दोस्तों ये है सुविधा रनिंग रूम का सुविधा। यानी आप अगर कहीं से गाड़ी लेकर के कहीं और जाते हैं तो वहाँ रुकने का, ठहरने का व्यवस्था और खाने पीने का सुविधा मिल जाता है। उसके बाद वापस से आप फिर वहाँ से गाड़ी लेकर अपना हेडक्वार्टर आते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं। और एक सुविधा है छुट्टी का, जो कि छुट्टी हालांकि लोको पायलट को, रनिंग स्टाफ को बहुत रेयर मिल पाता है, माना अगर वैसा ज़रूरत है तो मिल जाती है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फेस्टिवल वगैरह में बहुत ही रेयर मिलती है छुट्टी, जो कि एक साल में 40 छुट्टी मिलता है, 30 LAP होता है और 10 CL होता है, और भी 10 छुट्टी मिलता है, वो है LHAP यानी कि हाफ लीव। तो ये सारी सुविधाएं जो है कि एक असिस्टेंट लोको पायलट और गुड्स गार्ड को भी ऐसा ही सुविधा सेम रहता है, क्योंकि 3 स्टाफ जो है ये रनिंग स्टाफ कर्मचारी होते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा मेरा वीडियो था जिसमें कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और अगर कुछ पूछना हो क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो वही कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।